हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि प्लेटफॉर्म के बुक वॉल्यूम 3 से चल रहा है। अभी तक मैंने इसमें आपको 3 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक वह 3 वीडियो नहीं देखे हैं और 3 सेट नहीं बनाए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें आपको जीके का क्वेश्चन रहता है और साइंस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग में अगर कहीं पर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन ज़रूर आपको बताया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात आपको मैं बताता हूँ उस बात को आप अच्छे से ज़रूर फॉलो करते होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस बात को अच्छे से फॉलो करता है तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको एक दिन में मिले। सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी इंसान सफल होता है, अन्यथा सफलता नहीं मिलती है। मांझी वैसा आदमी था कि आपको उतना बड़ा पहाड़ तोड़कर सड़क बना दिया। तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना है तो आप भी कीजिए, आप भी ज़रूर सफल होंगे। और मेरा 3 सीरीज चलता है। एक सुबह में 50 क्वेश्चन का डेली मैं डालता हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे रहता है। उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और उसके साथ कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन टकराने की ज़्यादा संभावना है। और उसमें 50 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही रहता है। और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है वो आपको 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स घटना चक्र बुक से चलता है। तो आप लोग जरूर उसमें भी पार्टिसिपेट हो, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों को ज़रूर मानते होंगे। आप अगर इस बात को मानिए और साक्षी मानकर पढ़िए, आप ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिली है और आपको भी नहीं मिलेगी। आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, सफल आप जरूर होंगे। तो चलिए आइए 4 नंबर सेट के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ख अधीन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी। तो पंचायत का, नगर पालिका का, विधान परिषद का और विधानसभा का। तो इसमें आपको स्थापना किया गया था पंचायत का। पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 1993 में ही हुआ था। तो इस तरह आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। विधान परिषद के बाद 169 में है। क्वेश्चन नंबर 2, अंत स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो असम में है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है और दिल्ली में है। तो अंत स्वामी मंदिर वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। असम की बात करें तो यहाँ पर कामाख्या मंदिर है और दिल्ली में आपको अक्षरधाम मंदिर है और सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच हटाया जा सकता है? तो न्यायाधीश के, न्याय मित्र के, लोक प्रहरी के और लोक सेवक के। तो किसके द्वारा यह जांच किया जाएगा? तो पंचायत और पंचायत के सरपंच और उप सरपंच दोनों को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लोक प्रहरी को हटाया जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 45। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 38 के तहत यह बात कहा गया है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का बात कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें पंचायती राज की बात कही गई है। और अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 43 में यहीं पे आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 43 में राज्य के सभी कामगारों के लिए निर्वाहन मजदूरी की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता जो कि गोवा में लागू है। और अनुच्छेद 42 भी आपको राज्य में काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 41 में है बेरोजगारों को बुढ़ापा और बीमारी के, विकलांगता के मामलों के कार्य करने की शिक्षा पाने की बात कहा गया है। तो मैंने जो भी अनुच्छेद आपको बताया है आप अच्छे
से अनुच्छेद को याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य 37वां राष्ट्रीय खेल के मेजबानी करेगा? तो गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य है? तो आपको ऑप्शन है यानी कि गोवा है। क्वेश्चन नंबर 6, लद्दाख डैश के रूप में भी जाना जाता है? खाचा, खापाचान। तो लद्दाख को खापाचान के रूप में जाना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, अन्यथा कोई इसका सलूशन नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो वर्णभट्ट, रामानुज, चंद्र बजाई और हरिहर। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि आपको चंद्र बदाई थे। पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था और इनका जन्म 1148 में लाहौर में हुआ था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज्य कवि था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? तो आपको धान, गेहूं, मक्का और जौर। तो कौन सा फसल को उगाया जाता है? तो आपको धान के फसल के उगाया जाता है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 9, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित है? तो मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्य के और पल्लों के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि मल्लों के। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। और लिच्छवी में जो कि वैशाली में पड़ता है, यहाँ पर आपको महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्यों के वित्तीय, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इस पे कैग रखता है जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और उसका बाद अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कहा गया है। और राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में कहा गया है और मुख्यमंत्री 164 में इसकी चर्चा है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम सभा के एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो वह 18 वर्ष प्राप्त कर लिया है। 18 वर्ष मत देने की भी आयु है, जो 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो सोन कैनाल नहर, त्रिवेणी कैनाल नहर, मीराक्षी नहर और सकरी नहर। तो सोन कैनाल जो नहर है वह बिहार के सबसे प्राचीन नहर है और त्रिवेणी नहर आपको नेपाल के क्षेत्र से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का है पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना, वैशाली, नालंदा और दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि यह दरभंगा में स्थित है। पटना संग्रहालय आपको पटना में, जो कि उसकी स्थापना 1917 में हुआ था। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में है जिसकी स्थापना 1917 में ही हुआ था। और जलनान संग्रहालय पटना सिटी में जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो संगीता सिंह बहल, प्रेमलता अग्रवाल, दीपिका राठौर और ऑप्शन डी बिछेंद्री पाल। तो बिछेंद्री पाल जो थी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो भारत के थी। 1954 में यह चढ़ी थी, 1954 में। ये भी डेट आप याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है। और विश्व में पूछेगा तो सबसे पहले एडमंड हिलरी जो थी नॉर्वे की थी, वही चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कौन से राज्य अमरावती बांध में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु। तब भारत के कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है, जो कि अमरावती बांध वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिनव भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो खुदीराम बोस, भाई परमानंद, बीडी सावरकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभिनव भारत की शुरुआत आपको किया गया था, अभिनव भारत के स्वर बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत की शुरुआत। 1883 में बीडी सावरकर का जन्म हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसमें आंसर आपको ज्योति बसु हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल के। लेकिन इसमें पी चामलिंग अगर आंसर में रहता तो आपको पी चामलिंग आंसर हो जाता, जो कि सिक्किम के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18, शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से और टेनिस से। तो शब्द अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है? तो आपको यह है हॉकी से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, आगा खा कप फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 19, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? तो 9 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 19 किलोमीटर। तो चेनानी नासरी की लंबाई की बात करें तो वह 9 किलोमीटर है, यानी कि 9.03 एग्जैक्ट डाटा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 15 अप्रैल को और 21 अप्रैल को। तो भारत में भारतीय नागरिक सेवा 21 अप्रैल को मनाया गया है और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? भारत के 6 ऐसा राज्य है जहां पे विधान परिषद है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। वह 6 राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यही आपको 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। तो आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बाकी में विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद की बात अनुच्छेद 169 में है। और विधानसभा के राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों का, तो अनुच्छेद 71 में इस बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अमिताभ कांत, एस जयशंकर, प्रदीप कुमार सिन्हा और अजीत कुमार डोभाल। तो भारत के सुरक्षा सलाहकार आपको अजीत कुमार डोभाल है और एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सा फिल्म प्रदर्शित की गई है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कल होना और लगान। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया को ले जाएंगे। यही फिल्म आपको 1995 में बना था। यह फिल्म आपको 1995 में बना था, जो कि हिंदी भाषा का था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो शुद्ध आय जनसंख्या के, धन कर जनसंख्या के, आय कर जनसंख्या के और राष्ट्रीय आय जनसंख्या के। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय जनसंख्या के। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित में से वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कार्ल मार्क्स। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 80। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के भारत में 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लगा है। पहला जो राष्ट्रीय आपात लगा था 1971 में, 62 में और दूसरा 71 में और तीसरा आपको 75 में लगा था। तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। पहला जो भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था उस समय लगा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी 2 में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। अनुच्छेद 1 की बात करें तो 1 में राज्यों की संघ की बात कहा गया है। अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देता है और अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21 के ए में और अनुच्छेद 26 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 21 के ए में। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में आपको कहा गया कि जाति, मूल, धर्म, लिंग की बात अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात कही गई है और अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था?
बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और कुशीनगर में। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश आपको सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया था। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। और बोधगया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 29, जल एक संधि क्या है? एक जल संधि क्या है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थानीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है। पानी का एक संकरा भाग जो दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, विवाह नामक विषय निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो विवाह आपको समवर्ती सूची में आता है और समवर्ती सूची में वर्तमान में आपको 52 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है और संघ सूची में 100 विषय है। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित और मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के 93वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, 94वां 2006 और 92वां 2003। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में इस बात को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1756 में, 1764 में, 1576 में और 1761 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। और पानीपत के तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था और पानीपत के दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था और पानीपत के प्रथम लड़ाई की बात करें तो 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो थॉमसन मान, रोमने रोलैंड, जिम कार्बेट और फिलिप रोथे। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो जिम कार्बेट के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, ताइपिंग विद्रोह में ये सभी किस देश से संबंधित है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि यह चीन से संबंधित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश की अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश से विकसित है? अधिक, कम, बराबर और समान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अधिक विकसित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि नगरपालिका से संबंधित है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपको 25 भाग है और मूलतः पूछेगा तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। तो किस भाग में नागरिकता की बात कहा गया है, यह बात पूछा गया। तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। भाग 2 में नागरिकता की बात कहा गया कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 1 जो है राज्यों का संघ है, जो कि 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार का बात कहा गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात कहा गया, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 4 जाने माने वर्णों से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ब्राह्मण प्रथम पर आता है, क्षत्रिय दूसरा पर आता है और वैश्य तीसरा पर आता है और शूद्र चौथे पर आता है। क्वेश्चन नंबर 38, 8 ग्रहों में शुक्र में कौन सा स्थान पर है? 8 ग्रह में शुक्र का स्थान कौन सा है? तो 8 ग्रहों में शुक्र का स्थान आपको दूसरा है। सूर्य के ग्रहों की स्थिति पहले बुध, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी आपको तीसरा पर है, मंगल चौथा पर है और बृहस्पति 5वां पे है।
क्वेश्चन नंबर 39, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका वृत्त। तो यह क्या दर्शाता है, यह बात पूछा गया। तो यह मकर रेखा को दर्शाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह 8 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन एवं म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दीफू, पेंसीदल, इमिस और बुमला। तो इसका आंसर हो जाएगा दीफू। क्वेश्चन नंबर 41, अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी है? अपूर्वी सिंह चंदेला जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से, कुश्ती से, शूटिंग से और कायाकिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि यह शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन, कैनबरा, अंकारा और यरूशलेम। तो तुर्की की राजधानी आपको हो जाएगा अंकारा और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको होगा कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी होगा वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 43, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा में जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लोकसभा में तो गणेश वासुदेव मलंकर, महात्मा गांधी, हुकुम सिंह और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि गणेश वासुदेव मलंकर को किया गया था। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गौड के द्वारा इसे मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ भारत के किस राज्य में है? सबसे बड़ा जो मठ तवांग मठ है वह भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में और मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपको तवांग मठ है। क्वेश्चन नंबर 45, इंदौर हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? देवी अहिल्याबाई होलकर, चेन्नम्मा, चांद बीबी और मणिक्किका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि देवी अहिल्याबाई उसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था? विक्रम सेठ, R.K. नारायण, KR नारायण और अनीता देसाई। तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया था मालगुडी डेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी, राहुल बजाज और प्रेमजी अजीज प्रेमजी। तो 1992 में किसने जीता था? तो JRD टाटा ने 1992 में भारत रत्न को जीता था। और प्रेमजी की बात करें तो उन्हें 2005 में भारत रत्न मिला था। और धीरू भाई अंबानी को 2016 में मरणोपरांत और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। तो यह कहाँ पे है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि यह मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 49, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? रावण, कंस, अर्जुन और शिशुपाल। तो चंदेरी का राजा कौन था? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शिशुपाल जो था वह चंदेरी का राजा था। क्वेश्चन नंबर 50, बालघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? बालघाट, डोलामाइट, कोयला, मैग्नीज और बक्साइट। तो कौन सा पाया जाता है, यह बात पूछा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नीज पाया जाता है बालघाट, छिंदवाड़ा और झबुआ में। और कोयला जो है आपको सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, उमरिया, ये सब पाया जाता है कोयला।
और बक्साइट की बात करें तो कटनी, मांडला, रीवा, सतना, ये सब कटनी पाया जाता है बक्साइट। और डोलामाइट की बात करें तो सागरपुर, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, ये सब में पाया जाता है आपको डोलामाइट। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने रुक्षांशता लगती है और उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? यौन अंगों का विकास, यौन आरंभ में परिवर्तन, पसीने और वास ग्रंथियों की गतिविधियां में बढ़ावा और शरीर के आकार में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि यौन आरंभ में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 52। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय में संपर्क में आते हैं? तो यह ऊष्मा ठंडे निकाय से केवल गर्म निकाय में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है और ठंडे निकाय में गर्म निकाय के भी स्थानांतरित होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है और ऑप्शन डी कोई ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ऊष्मा जो है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में ही स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 53। नासा के द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? नासा के द्वारा तरल नाइट्रोजन, तरल ब्रोमीन, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन आपको 78% है और ऑक्सीजन 20% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो आपको सिरका में, बैटरी में, टूथपेस्ट में और मक्खन में। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में होता है? तो आपको बैटरी में होता है, जिसका सूत्र CuSO4 होता है। SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और उसका एटॉमिक मास की बात करें तो उसका एटॉमिक मास आपको 98 होता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होता है? फिलीपाव, एड्स, एस्क्रेसिस और मलेरिया। तो कौन सा बीमारी है जो होता है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एस्क्रेसिस जो है आपको परजीवी कृमि से होता है। एड्स आपको वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 न्यूमेरिकल है। एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है, तो लहर का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर v/n। तो इसे सॉल्व करेंगे, 352 को 8800 से भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा आपको 0.04, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी और मोनेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटिस्टा। कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? पौधा में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो मिरेस्मेटिक, प्रेंकाइमा, एस्क्लेनेकाइमा और क्लेनेकाइमा। तो लचीलापन जो पौधा में होता है वो आपको क्लेनेकाइमा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। हरित लवक युक्त मृद ऊतक निम्नलिखित में से संदर्भित किया जाता है? स्थूल कोण ऊतक यानी कि क्लेनेकाइमा, दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेनेकाइमा, वायु ऊतक एर्नेकाइमा और ऑप्शन डी की बात करें तो क्रोनेस्काइमा। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरेस्नेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 60। नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती है? नेप्थलीन की गोलियां वाष्पन के द्वारा, आसवन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा और क्रिस्टलीकरण के द्वारा। तो यह किसके द्वारा समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा समाप्त हो जाता है। और इसका उदाहरण है नेप्थलीन,
एंथ्रासिन, अमोनिया क्लोराइड और कपूर और बेंजोइक अम्ल, ये सब आपको ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही खत्म होता है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा? गेंद की दिशा के विपरीत होता है। और ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में कह रहा है अधिक ऊंचाई पर शून्य होता है, गेंद की गति की समान दिशा में होता है, और ऑप्शन डी इनमें से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उसकी गति की समान दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो समूह 8 में, समूह 2 में, समूह 18 में और समूह 10 में। इसे हम पाते हैं समूह 18 में, जिसे इनर्ट गैस कहा जाता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, एक हीलियम को छोड़कर। तो कितने इनर्ट गैस है? तो एक हीलियम है, आर्गन है, हीलियम है, फ्योन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है और जेनॉन है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, यदि विराम कोण थीटा है तो घर्षण कोण लैम्डा है तो उसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि रिलेशन क्या होगा? तो इसका रिलेशन आपको हो जाएगा थीटा बराबर लैम्डा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, सेट नंबर 3 में भी यह क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेट बनाने से यही सब फायदा होता है कि अगर आपके रिपीट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको समय भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के बाह्यतम कक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, केल्वेराइट नामक खनिज डैश युक्त में टेलुराइट खनिज है? तो चांदी, जस्ता, सोना और तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। केल्वेराइट सोना से है, निष्कर्षण किया जाता है, और तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है, और चांदी का निष्कर्षण आपको औरम से किया जाता है। कैलामाइन का निष्कर्षण जस्ता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, यंग प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आधी या स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिज की चौड़ाई आधी, चौथाई, दोगुनी और 4 गुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रिज की चौड़ाई आपको 4 गुनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो चूना, कली चूना, अल्कोहल और सिरका। तो इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सिरका के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, खोखले के गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है? तो समान रहेगा, केंद्र से दूरी के साथ समानुपाती होता है, केंद्र से दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, और केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि यह समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है केमिस्ट्री का सूत्र पूछा गया है। जिंक सल्फेट यानी कि हाइड्राइड ZnSO4 H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एप्सम, जिप्सम, नीला तूतिया और श्वेत तूतिया के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि श्वेत तूतिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो श्वेत तूतिया का सूत्र की बात करें तो श्वेत नीला तोता का सूत्र होता है CuSO4 5H2O, और जिप्सम का CuSO4 2H2O, और एप्सम का होता है MgSO4, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CuSO4 हाफ H2O, और सफ़ेद फेरस का FeSO4 7H2O होता है। ये चारों सूत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो भी लोग लाइव ग्रुप डिस्कशन करते होंगे तो ये सब क्वेश्चन उनसे गलत नहीं होगा, क्योंकि लाइव ग्रुप डिस्कशन में ये सारे चीज़ को बताया गया है। लंबिक तंत्र, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मेडुला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मेडुला से किया जाता है। मेडुला मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। सेरिब्रम का मुख्य कार्य है कि शरीर के संतुलन बनाए रखना।
क्वेश्चन नंबर 71, किसी सजीव के रहने में परिवेश क्या होता है? किसी सजीव के रहने में परिवेश को क्या कहते हैं? अनुकूलन, अजैव घटक, आवास और जैव घटक। तो उसे कहा जाता है आपको आवास। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट में शामिल हुए 1000 ग्राम किलो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्रेडिट में आपको 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म गलत है? यानी कि कौन सा इसमें गलत है? 1 KB बराबर 10 से 24 बाइट, यह आपको सही है। 1 MB बराबर 10 से 24 KB, ये भी आपको सही है। 1 GB बराबर 10 से 24 MB, ये भी सही है। तो गलत आपको ऑप्शन बी है, यानी कि 1 KB बराबर 8000 बीट नहीं होता है, यही गलत है। गलत को चुनना था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो एलिथिन, प्रोलैक्टिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोलैक्टिन जो है कि अम्ल नहीं है, एथिलीन है, जिबरेलिन है और एब्सिसिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्रिम रोधी बनाने के लिए उस पर क्या चीज़ का प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है? ये सब क्वेश्चन आपको माइंड से सोचिएगा तब भी बन सकता है। तो नायलॉन, रेयान और एक्रिलिक और मेला लाइन। तो किसकी उस पर परत चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि मेला लाइन के परत चढ़ाया जाता है। तो इस तरह मैंने आज आपके सामने सेट नंबर 4 का काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया हूँ, जो कि आपको इस डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस में भाग लेते हैं वो अच्छे से डिस्कशन को देखें, बीच में कभी भी वीडियो को स्किप ना करें और जो बात आप नहीं जानते हैं उसे नोटबुक में जरूर नोट करें। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।